नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारियों के नेतृत्व में दर्जनों लोगों द्वारा सिटी के रेलवे स्टेशन पर कथित धर्मांतरण के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए शर्टलेस प्रदर्शन किया गया। जहां हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी ने कहा कि उक्त प्रकरण में सिटी का एक डॉक्टर भी शामिल है, जिसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ ही उन्होंने सांसद इकरा हसन पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें बदायूं के मामले नजर आते हैं, सहारनपुर के मामलों में भी हस्तक्षेप करने पहुंच जाती हैं, लेकिन अभी तक सांसद को यह मामला नजर नहीं आया जो उनके ही जिले का है, जिससे उनकी मानसिकता साफ झलकती है। गौरतलब है कि उक्त मामले में पुलिस ने करीब मौलाना समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें, हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा द्वारा शामली में बैठक कर रविवार को हनुमान धाम पर शर्टलेस प्रदर्शन करते हुए धर्मांतरण के खिलाफ आरोपियों के घर के सामने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किए जाने का आह्वान किया था। जहां अपने आह्वान के अनुसार हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शहर के रेलवे स्टेशन परिसर में इकट्ठा हुए, जहां सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए सीओ सिटी के नेतृत्व में तीनों थानों की पुलिस फोर्स तैनात थी। जब हिंदू रक्षा दल के लोगों ने शर्ट उतारकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते हुए हनुमान टीले की ओर कूच करने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया। जहां काफी देर तक बातचीत होने के बाद सीओ सिटी हिंदू रक्षा दल के लोगों को आश्वासन देते हुए प्रदर्शन को वहीं समाप्त करा दिया। जब हमारे धर्म के बच्चों को ये इस्लाम के कीड़े अगर सनातन से छीन के इस्लाम में ले जाएंगे तो हम शर्ट ही उतारेंगे। एक एक बच्चा है हमारा, उसका ले जाएंगे। अब शर्ट उतारने का काम हम करेंगे मुसलमानों की। इस सड़कों पे नंगे घुमाएंगे इनको अगर हमारे बच्चों को इस तरह करेंगे। और यहाँ का एक प्रतिष्ठित डॉक्टर इसमें अहम भूमिका निभाई है, जिसका नाम है खुर्शीद अनवर। अगर 7 दिन के अंदर पुलिस इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके से जेल नहीं भेजती तो हिंदू रक्षा दल इसके बच्चों को सनातन अपनाने में मजबूर कर देगा, इसके बच्चों को घर से निकलना पड़ना बंद कर देगा। ये चेतावनी नहीं है, संदेश है। या तो खुर्शीद अनवर अपनी गलती मान के हिंदू समाज से माफी मांग ले, अन्यथा तेरा दिमाग ठीक करने का काम हिंदू रक्षा दल। हमें उस परिवार से कोई दिक्कत नहीं। हमारा बच्चा भ्रमित था, उसको व्यापारिक लालच दिया गया, उसको बोला गया कि तेरी दवाइयां लिखूंगा, उसको इस लड़की के चक्कर में फंसाया गया जो लड़की हमारे समाज के लायक ही नहीं है। जो लड़की हमारे बेटे को इस्लाम कबूल करवा दे वो लड़की थोड़ी है, वो तो नागिन है। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, उस नागिन को हम इस शामली क्षेत्र में नहीं रहने देंगे। रहने देंगे बिल्कुल नहीं। पुलिस के द्वारा लड़की समेत करीब 10 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले 2 की ही गिरफ्तारी हुई है, 2 को जेल भेज दिया। जब तक 10 के 10 को और एक अज्ञात जो खुर्शीद अनवर है, जब तक उसको जेल नहीं भेजा जाएगा। आप देखिए इसकी मानसिकता, पैसा हिंदुओं से कमाता है, पूरा पैसा इसने हिंदू समाज से कमाया। और मस्जिद किसके लिए बना रहा? मुसलमानों के लिए। उस मस्जिद को भी हिंदू रक्षा दल नहीं बनने देगा। अभी हमें उस मस्जिद की पूरी जानकारी नहीं मिली, हमने टीम लगा दी है। जहां वो मस्जिद बननी होगी, जिस पैसे से हिंदू के पैसे से कमाए वैसे मस्जिद बना रहा, उस मस्जिद को हटाने का काम हम करेंगे, हम बताएंगे इसे। और ये पिछले 20 सालों से इस्लामीकरण शामली में करना चाहता था, इसे एक मौका मिला। 2013 के दंगों में इसका नाम था। 2013 में इसके घर से हथियार मिले थे, मगर सपा सरकार, इसके बाप जो जलालुद्दीन खलालुद्दीन वो है ना, अखिलेश यादव, उसने इसको बचा लिया था। मगर अब इसके पीछे हिंदू रक्षा दल और हिंदू समाज पड़ गया है। इसका जो हॉस्पिटल है वो शटर डाउन कराने का समय आ गया है। अगर इसके हॉस्पिटल में कोई हिंदू जाता है तो वो समझना अपने बच्चों की अर्थी के ऊपर को होके जा रहा है। ये समझ लेना, ये समझा देता हूं मैं आपको। इसका बाइकाट करना है और सभी से सोशल मीडिया पे इसको एक ऐसा आतंकवादी बना के छोड़। इससे ज्यादा बढ़िया डॉक्टर, इससे समझदार डॉक्टर है, मगर फिर भी हिंदू समाज आज सोया नहीं। आज आपके बच्चों को ले जा रहा। मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपने एक दिन वो भी आएगा जैसे गाजियाबाद में एक लड़के को बकरा नाम में काटा। आपकी बहन बेटियों को घर ले जाएंगे उठा के ये खुर्शीद अनवर जैसे लोग, और उनको बोलेंगे देखो हलाला ऐसे होता है। तुम्हारी बहन बेटी का हलाला तुम्हारे सामने करेंगे और बोलेंगे हलाला की प्रक्रिया भी तुम्हें दिखाते हैं। अब बकरे की तरह काटना तो शुरू कर दिया, हलाला की प्रक्रिया रहेगी। हमारे बच्चे तो ले जाने शुरू कर दिए, अभी हलाला भी करके दिखाएंगे अगर इस खुर्शीद अनवर जैसे लोगों का विरोध नहीं किया। आपने सांसद के घर भी जाके प्रदर्शन करने की बात कही। सांसद इकरा हसन के घर प्रदर्शन बिल्कुल करेंगे। सांसद इकरा हसन सहारनपुर के मामलों में घुसती है, बदायूं के मामले में घुसती है, और किसी मामले में घुसती है। यहाँ सांसद की मामर की थी क्या जो सांसद यहाँ नहीं पहुंची? यहाँ एक जाट समाज का जिन्होंने उसे वोट देकर चुनाव जिताया है, आज चुप रही हो। आज का दल्लागिरी का चली गई थी, आज दिनों जाट परिवार के पास और जाति उन्मूलियों के पास कि इस बच्चे का वापसीकरण कराओ, मगर नहीं करेगी क्योंकि उसे इस्लाम बनाना है। उसका एक सीधा लक्ष्य है। मैं आपको बताऊं, इकरा हसन का और उसके भाई का सीधा लक्ष्य है। अखिलेश यादव सपना देख रहा है गजवाए हिंद का प्रधानमंत्री बनना और ये मुख्यमंत्री बनना। इस मुसलमानी को हम बता देते हैं, अगर 7 दिन के अंदर इसने अपना स्पष्टीकरण मीडिया के माध्यम से नहीं दिया, इसके घर के बाहर लाखों लोग नंगे मिलेंगे और इसको समझ में आ जाएगा जब हिंदू समाज नंगा होता है ना तो सबको नंगा करके छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी जरूरत। एक ज्ञापन भी दिया आपने सीओ सिटी को, क्या कुछ मांग की उसमें? उस ज्ञापन में यही मांग की है कि जो लोग बाकी लोग हैं मुकदमा दर्ज किया जाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस हिंदू समाज को जो आज तक अपने बच्चे की तरह मान के चल रहे हैं, हमें कपड़े पहनाने का काम करें। कपड़े हम तभी पहनेंगे या कपड़े हमारे शरीर पर तभी आएंगे
आएंगे जब हमारे बच्चे वापस आएंगे। अन्यथा अगर एक बार हिंदू रक्षा दल ने बीड़ा उठा लिया तो डंडे के जोर पे एक भी मुसलमान नहीं छोड़ेंगे। सामने क्षेत्र में सबको सनातन में ले आएंगे घसीट के, और फिर हमें मत बोलना अभी हम सिर्फ संविधान से चल रहे हैं। जब हम धर्म से चलेंगे तो फिर इनका जीना मुश्किल कर देंगे। एक भी मुसलमान नहीं छोड़ेंगे, जबरदस्ती सबसे जय श्री राम बुलवाएंगे और हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। हम पूर्णतः हिंदू धर्म, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजन पाठन सब करते हैं, जिसकी वीडियो मैंने स्थानीय प्रशासन को दे दी। और सुबह से शाम तक मंदिर में जाते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, और सुबह ही अपने घर भी पूजा पाठ करते हैं। हम हिंदू धर्म के पूर्णतः धर्म में आस्था रखते हैं। तो बेटे का क्या मामला है? बेटे को कुछ असामाजिक तत्व जो हैं, जो मुल्ला मौलवी, वो अपने कॉन्फिडेंस में लेकर कुछ गलत सलत डाइवर्ट करने में लगे हुए हैं। बताइए क्या है कि आपके बेटे ने दाढ़ी वाड़ी टोपी वोपी ओढ़ता है? दाढ़ी का तो वो शौकीन पहले से भी था, लेकिन अब कुछ बड़ी हो रही दाढ़ी। लेकिन हम उसमें प्रयास ये कर रहे हैं कि जल्द ही मैं उसे अपने पास में वापस कर लूँ। इसी प्रयास में मैं ज़्यादा धार्मिक कार्य कर रहा। जिस तरीके से अब वो 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है, क्या पहले पूजा पाठ करता इसके था? बारे में मुझे कोई नहीं पता, कोई जानकारी नहीं। पूजा पाठ करता था पहले वो? पूजा पाठ तो वो पहले से ही नहीं करता। अच्छा, आप पुलिस ऑफिस पे भी आए, उनसे भी बात हुई क्या? हाँ, मैंने पुलिस प्रशासन को, कप्तान साहब से भी संपर्क किया, CO सिटी से भी संपर्क किया, और कोतवाल साहब से भी। सभी को वर्तमान में जो अभी निकट हमने पूजा पाठ की, ये सब जिसमें हम लगे हुए हैं इसी प्रयत्न में कि हमारा बेटा अपने घर वापस आ जाए। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? कि हम उन पर कार्रवाई करेंगे, जो सब अरे मुल्ला मौलवी जो काम कर रहे और धर्मांतरण की ओर खींच कर ले जा रहे। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।